राजनीतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, मगर आज ये इन बातों से ऊपर उठ के ये इस देश भक्ति के और इस शहीद की और शहादत की परंपरा के इस इलाके की परंपराओं संस्कृति को के लेकर ये कार्यक्रम था। तो बहुत बहुत सभी को हम राहुल गांधी को कोर्ट के द्वारा राहत दी गई है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि ये सत्य में जयते न्याय हुआ है, वो अन्याय हुआ था। कौन क्या क्या बोलता है, लेकिन जो है कभी कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई देश के इतिहास में। उस कानून में पहली मर्तबा किसी को 2 साल सजा है। हरियाणा ना कोई पहला उससे उदाहरण है, ना कोई दूसरा उदाहरण है। ऐसा क्या कारण है कि एक ही उदाहरण देश के 75 साल में एक ये इनका सम्मान करते हो, इनका प्रश्न का उत्तर देंगे, फिर आपका भी मान सम्मान करते हो, आपके भी प्रश्न का। तो जो है अपना तो पहला उदाहरण था देश के इतिहास में कि आईपीसी की धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को 75 साल में तो 2 साल की सज़ा कभी नहीं हुई, क्योंकि उनको 2 साल से 1 दिन की भी सज़ा कम होती तो उनकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। लेकिन ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, अपना जो फैसला किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। न्याय हुआ है, सच की जीत होती है, सत्य में जयते, सच है साहस जहाँ, अंत में जीत वहीं होती है। सर, ये सरकार सीईटी को लेकर 75% आरक्षण की बात की जाती है, लेकिन सीईटी पर कोर्ट रोक लगाता है। ये सरकार रोजगार के मामले में सबसे विफल देश में सरकार साबित हो गई है। लगातार पिछले 2 साल से हर महीने के जो आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं 2-3 साल से कि सबसे नंबर 1 पे बेरोजगारी हरियाणा में है, बल्कि 3-4 साल से 2018 से नंबर आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है आज देश में वो हरियाणा प्रदेश में है। और अब ये इस संसद के सत्र में मैंने जब केंद्र सरकार से पूछा कि किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो मोदी सरकार ने जवाब दिया कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। पहले सीएमआई को लेकर मुख्यमंत्री जी कहते थे कि सीएमआई एक निजी एजेंसी है, वो यूपी में और बाकी जगह तो बेरोजगारी कम दिखा सकती है, लेकिन हरियाणा में लेकिन अब मोदी सरकार भी ये बता रही है, केंद्र सरकार ने ये जवाब दिया मेरे प्रश्न पे, और ये भी बताया 2013-14 के मुकाबले में आज 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई हरियाणा में। ये जवाब मोदी सरकार ने दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया है, संसद में लिखित जवाब दिया। इस पे खट्टर साहब को आत्ममंथन करना चाहिए। कल को केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी हरियाणा आएंगे तो ये कह के क्या वो अपने जवाब के साथ वो ये कह के लोगों में क्या संदेश देंगे कि इस सरकार ने रोजगार के बारे में क्या कहा। ये आज सीईटी का मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है। सीईटी का मुद्दा बेरोजगारी, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी झेल रहे युवाओं के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है। अगर आपको सीईटी वालों को ना एग्जामिनेशन में बिठाना था, ना इंटरव्यू लेने थे, तो सीईटी का इम्तिहान कराया क्यों? तो वही कहानी हो गई कि आपने इलेक्शन क्यों कराए पंचायत के, जब सरपंच को कुछ काम के अधिकार देने ही नहीं। हाल ही में सर मेवात में जो माहौल हुआ है उसमें नूह जो दंगा हुआ है उसमें मोनू मानेसर का नाम सबसे ज़्यादा उछल रहा है। देखिए ये जो मेवात में जो घटना हुई है, पूर्णतः अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। अगर उस समय यात्रा के साथ पुलिस बल का तैनाती की जाती, नियुक्ति की जाती, वहाँ पे फोर्स लगाई जाती, तो दोनों के बीच में टकराव नहीं होता। पिछले 3-4 साल से यात्रा चल रही थी, वहाँ पर मैंने एक बीएचपी के नेता की एक स्टेटमेंट सुनी कि हर साल कम से कम 2-3 हज़ार की पुलिस की नियुक्ति होती थी, और इस साल इंटेलिजेंस 10 दिन पहले इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दे दी थी कि कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। उसके बावजूद पुलिस की नियुक्ति नहीं की गई, केवल होमगार्ड के भरोसे जी, जिसमें दो होमगार्ड की वहाँ पे जो है 2 होमगार्डों की जान वहाँ पे कुर्बान हुई है। और मैंने कल सरकार से ये भी आग्रह किया है, क्योंकि पुलिस आपने लगाई नहीं, और जो 2 होमगार्ड जिनकी वहाँ पे जिनकी जान गई है, उनको पुलिस ऑन ड्यूटी की तर्ज पे शहीद का दर्जा भी दिया जाए, और उनके परिवार को भी, दोनों होमगार्ड के परिवार को भी पूरा अपना जो शहीद के पुलिस की ऑन ड्यूटी शहादत होती है उस तर्ज पे परिजन को आर्थिक सहायता भी दी जाए, और सरकार परिवार में एक नौकरी भी दी जाए। क्योंकि आपने केवल होमगार्ड्स के भरोसे छोड़ दिया, तो उन 2 होमगार्ड ने जो है अपने उस टकराव को बचाने के लिए अपनी जान की। लेकिन आज प्रश्न ये उठता है कि पुलिस की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, कहाँ ढील रही, कहाँ चूक रही। ये सरकार और मुख्यमंत्री जी का बयान ये आ रहा है कि वो सभी जो है कि सुरक्षा करने में हरियाणा पुलिस सक्षम नहीं है, हरियाणा पुलिस के संख्या पर्याप्त नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है।